बिल्कुल जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि 1:4 रेशो ऑन साइट हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। देखिए 1:4 रेशो बेसिकली एक रेशो है जो बाय वॉल्यूम या बाय वेट हम अचीव कर सकते हैं। 1:4 में से एक चौथी रेशो और है जो हम पानी की रेशो होती है, वो भी मैं बताऊंगा कि वो कितना डालना होता है। तो 1:4 रेशो आमतौर पे छतों की कंक्रीट और स्लैबों की कंक्रीट के लिए रिकमेंडेड होती है। 1:4 से मुराद क्या है? 1 से मुराद हमारी सीमेंट होता है, 2 से मुराद सैंड होता है, 4 से मुराद क्रश या एग्रीगेट या बजरी होती है, और एक चौथी रेशो भी होती है जो वाटर होती है कि वो भी हमने कितना डालना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ये बहरिया टाउन की हमारी साइट है, कि 1:4 रेशो बनती कैसी और बनाते हम कैसे हैं, और ये मिक्सिंग हमने जो है वो किस तरह करनी होती है। तो ऑन साइट पहले मैं बताता हूँ, फिर आपको बाय वॉल्यूम और बाय वेट जो है वो मेरी और भी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम वज़न का हिसाब रखते हैं कि 50 किलो का अगर सीमेंट का बैग डालेंगे, उसके 1.25 क्यूबिक फुट होते हैं, मैं उसको कंफर्म भी कर दूंगा। तो हमने उसको रेशो प्रोपोर्शन में इस तरह करना है कि 2 रेडियाँ बजरी की, एक रेडी ये खड़ी हुई है, एक रेडी वो वहाँ पे है, और एक ये रेडी भाई साहब रेत की लेकर आए हैं। ये 3 रेडियाँ और एक सीमेंट बैग उस गोल चक्कर मशीन के अंदर जाएगा, तो ये 1:4 की रेशो मिक्स हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह हम खाने पकाते हैं ना, तो कितना कितना मसाला डालना है आप ये देखें। ये एक सीमेंट बैग डाला, ये एक रेडी रेत की डाली, ये एक बजरी का जो है वो रेडी डाली, अब वो दूसरी वो वाली आएगी। दूसरी हमारी ये बजरी आ गई। तो ये 2 रेडियाँ बजरी की, एक रेडी रेत की और सीमेंट की डाली। ये बाय रेशो, बाय वॉल्यूम, मैं दोबारा कहता चलूँ, बाय वॉल्यूम ये रेशो जस्टिफाई होती है। इस तरह वो मिक्स होकर जब ऊपर जाता है, ऊपर वो डाला जिसको हम कहते हैं उसमें जाता है, और वो जो है वो उसको पोर करते हैं। अब ये इसके अंदर पानी डालेगा, ये देखिएगा तकरीबन 3 ड्रम के करीब डालेगा। 3 ड्रम तो हैं, लेकिन हर ड्रम का वॉल्यूम भी तो डिफरेंट हो सकता है। तो ये तकरीबन आप ये समझ लें कि 20 से 25 लीटर पानी हमने डालना होता है। ये वाटर सीमेंट रेशो होती है जो कि हमारी 0.5 से 0.78 के दरमियान होनी चाहिए। मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यानी 20 से 25 लीटर पानी गर्मियों में डालना है, 15 से 20 लीटर पानी सर्दियों में डालना है, 2 रेडियाँ बजरी की डालनी है, एक रेडी रेत की डालनी है, एक सीमेंट बैग डालना है। तो ये हमारी 1:4 रेशो की कंक्रीट जो है वो मुकम्मल होती है। ये तो थी साइड की वीडियो जो आपने डिटेल में देख ली, बट इसमें मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ कि आप जो कंक्रीट है वो किसी भी रेशो की बना सकते हैं। ये रेशो कौन डिसाइड करता है? ये रेशो स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करता है। डैम की कंक्रीट रेशो डिफरेंट होती है, ब्रिज की कंक्रीट रेशो डिफरेंट होती है, छतों की डिफरेंट होती है, हाई राइज बिल्डिंग की फाउंडेशंस की कंक्रीट रेशोज डिफरेंट होती है। ये कोई भी रेशो हो सकती हैं, और ये डिज़ाइन मिक्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी उर्फ आम में स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही ये बताएगा कि इसकी रेशो क्या होगी और कितनी रखनी है। इसके अलावा और कोई भी इस कैपेबल नहीं है, और किसी की लीगली भी अथॉरिटी नहीं है कि आपको बताए कि रेशो क्या रखनी है। अब यूजली ये जो वीडियो मैंने बनाई है 1:4 के ऊपर बनाई है, 1:4 का अगेन मतलब यही होता है कि 1 पार्ट सीमेंट होता है, 2 पार्ट जो है वो सैंड होती है, और जो 4 पार्ट है वो क्रश या एग्रीगेट या बजरी होती है। अब देखिए जो सीमेंट का बैग होता है, आप वीडियो में आपने देखा भी होगा, ये 50 किलो का होता है। ठीक है, और जो रेडी होती है ना, ये हमारी जो है ना, इसमें तकरीबन 100 किलो तक का जो माल है ना वो आ सकता है। ठीक है, तो यानी एक बोरी सीमेंट अगर आपने डाली है, तो आपको 2 बोरियों के बराबर जो है वो रेत डालनी है, जो कि 100 किलो बनती है, और 4 बोरियों के मुताबिक यानी तकरीबन 200 किलो बजरी जो है वो आपने डालनी है, तो जाके आपकी 1:4 रेशो की कंक्रीट बनेगी। अगेन
इसको मैं इस तरह भी समझा सकता हूँ कि जो एक सीमेंट बैग होता है उसका वॉल्यूम तकरीबन 1.2 से 1.3 क्यूबिक फुट के करीब होता है। तो जो व्हील बैरो होता है, जो यानी रेडी होती है, उसका वॉल्यूम तकरीबन 2.8 क्यूबिक फुट के करीब होता है, जो पाकिस्तान में यूजली मिल रही है। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वो कहेगा 3 या 3.5 की होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमने बनाएंगे या हमने जो साइड पे यूज़ कर रहे हैं वो 2.6 से 2.8 क्यूबिक फुट के करीब जो होती है। यानी उसमें 2 सीमेंट बैग जितना माल जो है ना वो आ सकता है। तो इसी लिहाज से जब आप एक बोरी सीमेंट की डाल रहे होते हैं तो समझें कि 2 बोरी जितना माल हमने रेत का डालना है और 4 बोरी सीमेंट जितना माल यानी 200 किलो हमने बजरी जो है वो कंक्रीट मिक्सर में डालनी है, ताकि 1:4 की रेशो जो है वो हमारी बन सके। ये तो थी इसकी इंजीनियरिंग जो मैं इस वीडियो के साथ आपको मजीद बताना चाहता था। अगेन, आप किसी भी रेशो की बना सकते हो, ठीक है, कोई भी रेशो की आप कंक्रीट बना सकते हो, बट हर किसी की स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होती है, हर किसी की मजबूती मुख्तलिफ होती है। ये जो हम छत में डाल रहे होते हैं इसकी मजबूती 3000 PSI यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होती है। यानी ये पर स्क्वायर इंच यानी इंच बाई इंची के खाने के ऊपर 3000 पाउंड्स का प्रेशर जो है या वजन जो है ये जो छत है वो बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, 3000 पाउंड्स को आप केजी में कन्वर्ट कर लें, मैं नीचे लिख दूंगा, अभी मुझे नहीं आ रहा, आई थिंक 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.6 केजी, बट मुझे अभी कंफर्म नहीं है। तो 3000 पाउंड्स का जो ये छत है ये वजन बर्दाश्त कर सकती है अगर इंची बाई इंची का खाना है, तो उसके ऊपर ये 3000 तक पाउंड का जो वजन है वो बर्दाश्त कर सकती है। तो ये कंक्रीट की स्टडी हुई, रिसर्च की गई, डिफरेंट रेशोज को टेस्ट किया गया, तो उसके बाद ये रिजल्ट निकला है कि आप छतों पे 1, 2, 4 की कंक्रीट डालें। ये कोई भी ठेकेदार या कोई भी राह चलता हुआ बंदा ना अपनी मर्जी से नहीं कह सकता कि यार ए कर दो ओ कर दो, नहीं, ये प्रॉपर वर्किंग हो चुकी है, इसकी थ्योरी है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल है, उसकी एक्सटेंसिव लैब में टेस्टिंग हुई है और उसके बाद जाके जो है वो हमने इसको प्रैक्टिकली इम्पोज करते हैं, इंजीनियर्स प्रैक्टिकली फिर रेकमेंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।